हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिट होता क्या है एंड लिमिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने से पहले हमें उसकी इंग्रेडिएंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक उसी तरह लिमिट को पढ़ने से पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें पता होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई रियल लाइन है। तो रियल लाइन पे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ये हमारा कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर, कुछ भी आप सोच सकते हैं। लेट्स एग्जांपल हम एक को 5 ले लेते हैं। ये हमारा कोई रियल लाइन है और इस पे 5 हमारा यहां पे कहीं पे है। तो 5 का नेबरहुड क्या होगा? हम एक कोई आप कोई एक छोटा से छोटा नंबर, जितना छोटी नंबर आप सोच सकते हो सोच लीजिए और उसको क्या कीजिए 5 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। लेट्स एग्जांपल हम छोटा नंबर को लेते हैं 0.001 और 5 में से सब्सट्रैक्ट कीजिए। तो अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 से वो पहले ही मिलेगा क्योंकि इससे छोटा नंबर होगा। लेट्स एग्जांपल वो हमारा नंबर यहाँ पे आया और 5 माइनस 0.001 आएगा 4.999। तो 4.99 यही तो होगा हमारा। और 5 में वही ऐड भी कर दीजिए नंबर, हमारा कितना आया 5.001। ये उसके राइट हैंड साइड कहीं पे आएगा 5 के। लेट्स सपोज यहाँ पे है 5.00। अब इसके रिगार्डिंग क्या बना? एक हमारे पास ओपन इंटरवल मिला 4.999। ये हो गया 5.00। तो ये जो ओपन इंटरवल होता है 5 के रिगार्डिंग, ये 5 का हमारा नेबरहुड हुआ। ठीक है। तो नेबरहुड क्या होता है? एक ओपन इंटरवल होता है किसी पॉइंट के रिगार्डिंग, और इंटरवल क्या होता है? जितना छोटा हम इंटरवल बना सकें। अब क्या करते हैं हम, जो हमारा जो नंबर हमने लिया है उसको हमने कोई नंबर ना लेके हम एच ले लेते हैं और बोलते हैं जो नंबर है ये जितना छोटा नंबर आप सोच सकते हैं उतना छोटा नंबर है, और उस नंबर से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे लेट्स एग्जांपल नंबर ए है, ए से हमने एच को माइनस किया और ए को हमने एच में ऐड किया, जो हमें इंटरवल मिला ए माइनस एच ए प्लस एच। ये हमारा हो गया नेबरहुड ऑफ पॉइंट। इन शॉर्ट नेबरहुड एक ओपन इंटरवल होता है उस पॉइंट के रिगार्डिंग जिस पॉइंट का हमें नेबरहुड निकालना होता है। ठीक है। अब इस ए के इधर नंबर होगा जो ए से छोटा होगा, इस साइड भी नंबर होगा जो ए से बड़ा होगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं 4.99 है तो यहां पे कोई नंबर होगा जो होगा 0.9999। और करीब जाएंगे तो यहां पे होगा 4.999999। और करीब जाएंगे तो होगा 4.99999। हम देखेंगे जितना हम 5 के नियर जाएंगे उतना ही ये जो 5 के नियर जाते जाएंगे और ये नंबर हमारा उतना ही करीब जाता जाएगा 5 के। तो क्या हो रहा है, ये जो है नंबर ये 5 को अप्रोच कर रहा है, मतलब उसके जितना नियर जाते जा रहा है। और किस साइड से जा रहा है? लेफ्ट साइड से जा रहा है। तो
बोलेंगे अब इसी तरह यहाँ पे एच है, एच को और छोटा लेंगे तो हमारा नंबर कहीं यहाँ आ गया, और छोटा लेंगे तो यहाँ पे आ गया, आ जाएगा। फिर एच को और छोटा लेंगे तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ ऐसे जाते जाएगा, एक के टुवर्ड अप्रोच करेगा। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। तो ऐसे में हम बोलते हैं अब इस नंबर को कुछ और ना बोलते हुए हम एक्स बोल देंगे, और क्या लिखेंगे? एक्स जो है ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे। किस साइड से कर रहा है? लेफ्ट साइड से। हम बोलेंगे ऐसे डिनोट करेंगे। इसका क्या मतलब होता है कि x जो है ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। किस साइड से? माइनस का मतलब होता है लेफ्ट साइड से। ठीक है। और अगर यही h को हम और छोटा किए तो हमारा इंटरवल इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और छोटा किया तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और छोटा करते जाएं, h को छोटा करते जाएं, तो हम जो हमारा नंबर है वो ए की तरफ अप्रोच करेगा। किस साइड से? राइट साइड। तो हम यहां बोलेंगे x अप्रोचेस टूवर्ड ए फ्रॉम विच साइड? राइट हैंड साइड। ठीक है। अब इस चीज को कैसे और लिखेंगे? ए माइनस का मतलब क्या है? ए माइनस का मतलब है ए में से सबस्ट्रेट कर रहे हैं हम एच को जितना बड़ा करते जा रहे थे, जितना छोटा करते जा रहे हैं, उतना हमारा ए माइनस से एच है, ए की टुवर्ड अप्रोच होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहां इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए माइनस एच, और ए प्लस को कैसे डिनोट करते हैं? ए प्लस एच। मतलब ए में हमने नंबर को ऐड किया, और इसका मतलब होता है ए में हमने नंबर को छोटा किया, माइनस सबस्ट्रेट किया। अब एच जितना छोटा होगा उतना कम डिफरेंस आएगा हमारा, उतना ए के नजदीक रहेंगे। इसी तरह एच जितना छोटा रहेगा उसमें ऐड करेंगे तो उतना ही ए के करीब वाली वैल्यू मिलेगी। तो सारी चीजें एच पे। अब एच कितना छोटा है? बार बार कितना छोटा बोलेंगे। कोई बोलेगा इतना छोटा 0.00001, तो अगला बोल देगा इससे छोटा तो मैं ले रहा हूं 0.00001। तो एक बोलेगा कि ऐसा है जितना छोटा तुमको सोचना है छोड़ लो, उसका उससे छोटा नंबर बस एक जीरो उसके आगे और लगा देना, वो मेरा रहेगा। तो हम कितना छोटा, कितना स्मॉल, तो उस स्मॉल को बार बार हमें जरूरत ना बोले पड़े कैसे डिफाइन करें, तो हम क्या बोलते हैं? उस सबसे पीछे छुड़ाने के लिए एक बोल देगा हम इतना स्मॉल ले रहे हैं एच को कि वो एच जो है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ। अब इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता। आप जितना भी छोटा सोचिए, वो बोलेगा बस जीरो नहीं है, जीरो से जस्ट पहले जो नंबर आता है, जो भी जस्ट नंबर आता है वो मेरा एच है। तो सबसे छोटा यह सोचेगा। इसका मतलब एक के बिल्कुल नजदीक, जितना नजदीक आप सोच सकते हो, ये को जूम करते जाइए और हमें मिलता जाएगा एक इंटरवल। तो वो जो इंटरवल है वो सबसे छोटा वाला है। तो एच टेंडिंग टू जीरो हो गया। अगर एक्स लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो बोलेंगे एक्स टेंडिंग टू ए या एक्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड से अप्रोच कर रहा है तो बोलेंगे एक्स अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स हमारा पहले मान लीजिए यहां पे था, फिर हमने एच को और छोटा किया तो एक्स हमारा है क्या? ए माइनस एच। अब हम क्या कर रहे हैं? एच को और छोटा किया तो एक्स हमारा यहां आ गया। फिर हमने एक्स को और छोटा किया, यहां पे आ गया, और छोटा किया, यहां आ गया, 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 यहां। फिर हमने कहा कि एच मैं इतना छोटा ले रहा हूं तो एच जीरो को टेंड कर जा रहा है, मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर जा रहा है। तो एच को जीरो नहीं बोला उसने, बट उसने बोला एच मान के चलो कि जीरो ही है, बट जीरो नहीं है।
तो कितना हम एक्स हमारा कहाँ चला गया, ए माइनस एच। अब ए में से बहुत ही जीरो, बिल्कुल मान के चलिए 0.0000000000001 किया, तो ये है। और जब इतना इतना छोटा नंबर करेंगे तो एक्स हमारा पूरा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एक्स टेंडिंग टू ए, किस साइड से कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, मैंने बताया जब लेफ्ट हैंड साइड से करता है तो एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ठीक। सेम केस इधर से एक्स को ऐड करना होता है। मान लीजिए पहले एक्स हमारा यहाँ था, क्या है, ए प्लस एच, एच की वैल्यू कुछ रही होगी, मान लीजिए 0.1 था। अब हमने एच को और छोटा किया तो हमारा एच यहाँ, एक्स यहाँ आ गया, और छोटा किया यहाँ आ गया, और छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा किया। हमने बोला एच को बिल्कुल टेंड करा दो जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो। एक्स में, ए में जीरो के बराबर, जीरो तो नहीं है, बस इतना छोटा नंबर है, जैसे अभी ये एग्जांपल के तौर पे 0.0000000 करते जाओ फिर 1, तो कहीं यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हमारा एक्स आ जाएगा। तो किस साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, तो हम बोलेंगे एक्स टेंडिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड, मतलब ए माइनस ए प्लस एच, ठीक है। ये हमारा एक्स अप्रोच करता है, इस चीज को मैंने बताया कि एक्स अप्रोचिंग टू ए का मतलब क्या होता है। अब हम लिमिट के बारे में जानते हैं। अभी तक हमने एक्स ए को अप्रोच कर रहा है उतना जाना, तो एक्स ए को अप्रोच कर रहा है तो हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, बस हम इंटरेस्टेड किस में है, हमारे फंक्शन में, जो हमारा फंक्शन है। जब एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, ए की तरफ टेंड कर रहा है, तो हमारा फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन कहां जा रहा है, हम इंटरेस्टेड इस पे हैं। और यही हमारा लिमिट होता है, जो हमारा एफ एक्स कहां पे, फंक्शन कहां जा रहा है। जब हमारा एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, मान लीजिए हमारा एक्स पहले यहां पे था, तो यहां पे एफ एक्स यहां पे है, ए कोई वैल्यू है, फिर एक्स यहां पे ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारा फंक्शन कहाँ आ गया, यहाँ। फिर हमारा यहाँ, तो हमारा फंक्शन कुछ ऐसे जैसे जैसे एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, हमारा फंक्शन यहाँ पे आ गया। कहाँ जा रहा है हमारा फंक्शन, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, और वही हमारी लिमिट होती है। एक्स जब ए को अप्रोच करता है तो एफ एक्स कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, वो हमारी लिमिट होता है। द वैल्यू एफ एक्स अप्रोचेज एज एक्स अप्रोचेज थ्रू वैल्यू लेस देन ए फ्रॉम द लेफ्ट। और किस साइड से कर रहा है, लेफ्ट साइड से कर रहा है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स। जब एक्स लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, इसको फिर ऐसे भी डिनोट करते हैं। लिमिट एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच टेंडिंग टू 0 एफ 0 माइनस एच। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का एग्जांपल हुआ। अब अगर x राइट हैंड से a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कहां पे अप्रोच कर रहा है, इस पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है। जब a पे x a पे अप्रोच कर रहा है तो जब राइट साइड से हम इसी को बोलते हैं कि लिमिट राइट हैंड साइड द वैल्यू x थ्रो वैल्यूज ग्रेटर देन a फ्रॉम द राइट। डिनोट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, जब x a प्लस को टेंड कर रहा है तो एफ एक्स का बिहेवियर क्या है।
इज इक्वल टू, इसको एक तरह से और डिनोट करते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एक्स। ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। जब एक्स ए को राइट के टूवर्ड राइट साइड से अप्रोच करेगा, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब बात करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा, जब लेफ्ट से अप्रोच करेगा ये तो फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है। राइट से जब ए की टूवर्ड अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है। अब हम बात करेंगे लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। तो लिमिट हमने x टेंडिंग टू a माइनस लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट को निकाला फंक्शन को, और फिर हम राइट हैंड साइड से लिमिट को निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, और दोनों की वैल्यू कोई मिली और दोनों इक्वल हो जाएं। एल क्या है, फाइनाइट नंबर है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालें और दोनों इक्वल हो जाए और दोनों फाइनाइट नंबर आए, तो हम बोलेंगे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट को एक समझने का एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो जब पापा को एज एक्स ले लेते हैं और हम अपने आप को एफ एक्स ले लेते हैं, तो जब पापा घर से ऑफिस के लिए निकलते थे तो एक्सटेंड, जैसे ही ये ऑफिस मान लीजिए उनका ए, वो ए की तरफ निकलते थे, हम तुरंत घर से बाहर घूमने निकल जाते थे। तो हमारा बिहेवियर क्या है, जैसे ही वो जा रहे हैं हम घूमने निकल जा रहे हैं, और जैसे ही वो घर आते थे रात में, तो जैसे जैसे उनके आने का टाइम होता था वैसे ही हमारा बिहेवियर क्या होता था कि हम घर की तरफ आना शुरू कर देते थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती थी तो तुरंत हमारा बिहेवियर क्या था, हम बैठ के लगते थे पढ़ने, किताब कापी खुल जाती थी हमारी। तो यही लिमिट में है। जब एक्स किसी एक पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा तो फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, फंक्शन कहाँ जा रहा है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। और जो लिमिट की वैल्यू आती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर एक्स 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो x प्लस 1 की फंक्शन की वैल्यू क्या है, उस पे हमारा एफ एक्स क्या है, x प्लस 1 है। x 1 की तरफ टेंड कर रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है। फर्स्ट हम h को ले लेते हैं 0.001, ऐसे में क्या होगा, एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो 1 पे निकालना है ना, तो हमारा 1 माइनस एच कैलकुलेट करते हैं, वो कितना होगा 1 माइनस 0.001, जो हो गया 0.999। तो हमारा यह 0.999 कितना होता है, निकल के आया 0.999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.999 है क्या। ये हमारा 1 है। हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। पहले हमने लिया एच को लिया 0.001, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला 0.999। यहाँ पे हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी आई 1.999। अब हम क्या करते हैं, एच को और छोटा लेते हैं 0.0001, तो हमारी वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे आ गया, क्या है 0.9999। इसको पुट करते हैं हमारे फंक्शन में, एफ ऑफ 0.9999
यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा नंबर कितना आएगा 1.9999। और छोटा एच को और छोटा लेते हैं तो हमको नंबर क्या मिलेगा 0.99999। एफ 0.9999। यहां से क्या मिला 0.99999 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.99999। और छोटा लें और छोटा लें और छोटा लें, तो जितना छोटा लेते जाएंगे उतना हमारा फंक्शन की वैल्यू उतना 2 के पास क्या हो रहा है, 2 के पास जाते जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। जितना एच को छोटा ले रहे हैं उतना ही हम एक्स 1 के टुवर्ड हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है, उतना ही हमारा फंक्शन की वैल्यू 1.9999999, मतलब अप्रोक्सीमेटली फंक्शन का वैल्यू कितना आया 1 पे एज ए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1। अप्रोक्स करके हमने बोल दिया कि क्योंकि छोटा होने का तो कोई लिमिट नहीं है ना, एच टेंडिंग टू 0 मतलब 0, तो जब एच बिल्कुल 0 हो जाएगा तो हमारा एफ जो एक्स है वो बिल्कुल 1 के पास आ जाएगा, तो ये 9999999 होते जाएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से हमारा फंक्शन 2 हो गया, हमने अप्रोक्स कर लिया। सेम उसी तरह राइट हैंड साइड, यहाँ पे एच की वैल्यू जब 0.001 है तो हमारी जो वैल्यू होगी एक्स हमारा होगा 1 प्लस 0.001, यहाँ से होगा 1.001, तो यहाँ से हमारा एफ 1.001 कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया 1.001 प्लस 1 कितना हो गया 2.001। ठीक है, अब हम एच को और छोटा लेते हैं तो ये हमारा नंबर कितना हो जाएगा 1.001, तो यहां से एफ 1.001 कितना होगा, ये हो जाएगा 2.0001। और छोटा आते जा रहे हैं तो हमारा यहां से एफ 1.000000001, तो हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2.000000001। ये भी बहुत बड़ा है। एच को तो हम 0 के बिल्कुल मतलब 0 जो 0 से जस्ट पहले वाला नंबर है वहां ले जा सकते हैं। जब हम एच को 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा 2.0001 करोड़ बार 2 करोड़ बार 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो हमारा हम इसको अप्रोक्स करके हम बोल देंगे कि हमारा जो 1 प्लस है मतलब राइट हैंड साइड से भी वैल्यू होगा। यहां से हम क्या देखेंगे कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से x जो है हमारा a की तरफ 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तब भी वैल्यू 2 आ रही है, जब राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हमारा इज इक्वल टू 2 और दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर गया और उसकी वैल्यू कितनी आई 2। अब ये समझने के लिए था, इतना लंबा हम नहीं करेंगे, हम छोटा लेते जाएंगे बैठ के एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, बस एक समझने के लिए था। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमें करना है एक्चुअली में। सिंपल सा है, एक्स टेंडिंग टू 2 आपको निकालना है, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। एक्स नहीं ए इज इक्वल टू नंबर जो हमारा इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, सही है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2। क्या होगा लिमिट हमारा फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन लिख देते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 हमारा फंक्शन है। लिमिट क्या निकालना है, x जब 2 को टेंड कर रहा है,
तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिनोट करते हैं, एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारा यही है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ, इसको क्या बोला था हमने, कैसे लिखते हैं, 2 माइनस एच लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से पहले एच हम जितना छोटा ले सकते हैं, इतना छोटा कि वो 0 को टेंड कर जाए, 2 माइनस एच। हमें पता है ये जो अंदर वैल्यू होता है उसको एक्स की जगह पुट करना होता है, तो हम एक्स की जगह इसको पुट कर देंगे, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, एक्स की पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 2 माइनस एच माइनस 1। अब क्या करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ऐसे पुट किया और एच को तुरंत 0 कर दिया, तो ऐसे नहीं करना होता, इससे हमें गलती हो जाएगी, यहां तो हो जाएगा बट ये प्रैक्टिस गलत है, हमें इसके बाद भी चीजों को कैलकुलेट करना होगा, हम कैलकुलेट करेंगे, एट द एंड हम लिमिट को पुट करते हैं, बीच में नहीं पुट करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच का ये कितना हो गया, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3h माइनस 1। इसको और सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा पावर किसका है, एच स्क्वायर माइनस 3h एंड 4h कितना हो गया, माइनस 7h कितना है 6 4 10 अब माइनस 1 तो प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई हो गया, अब हम एच टेंडिंग टू 0 0 को यहाँ पे एच की जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा कितना 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अभी आंसर नहीं है, ये हमारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट, क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स, इसको फर्दर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अब फंक्शन में 2 प्लस एच को पुट कर देंगे, पुट करते हैं, क्या था हमारा फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच 3 से मल्टीप्लाई था एंड प्लस माइनस 1 माइनस 1। एक बार और मैं कंफर्म कर लेता हूं, सही है, सब कुछ सही है, नो सॉरी प्लस है, प्लस 3h, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, ठीक है, प्लस 6 प्लस 3h माइनस 1, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहां पे भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0
इसको सॉल्व करते हैं तो कितना है एच स्क्वायर प्लस 7h प्लस 9। अब ये जब सॉल्व हो गया, अब इसमें हम h की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 9। तो हमारा लिमिट कितना हो गया, इज इक्वल टू 9। लिमिट एफ एक्स क्या है हमारा, हमेशा हम एफ एक्स लिखेंगे पहले, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, पहले कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1/2, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस एच। माइनस क्यों एच कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, जब माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं, ए माइनस एच। वहां से ए हमारा यहाँ पे 1/2 है तो 1 माइनस एच, ठीक है। एफ ऑफ, अब एफ कितना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या लिखेंगे 1/2 माइनस, क्या है 1/2 माइनस एच। चलिए इस चीज को देखते हैं, एच को ले लीजिए कोई छोटा नंबर 0.000000001, 1/2 मेरा कितना है, 1/2 को हम ऐसे लिख लेते हैं 0.5। हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है 0.5 माइनस 0.00000001 हुआ, तो कितना कितना इसके अंदर आया 0. ये हो गया 499999999। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको सॉल्व कैसे करेगा, 0.499 माइनस 4 माइनस 4.499999 कितना है 0। यहां से हमारी वैल्यू कितनी आई 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, एट 1/2 पे निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1/2 प्लस एफ एक्स को देखना होता है, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, ठीक है। सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/2 प्लस एच, सेम एच को हम फिर यही 0.0001 हमारा 1/2 0.5 के इक्वल है। अब यहां पे हम बस क्या काम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा नंबर जो होगा कितना हो जाएगा, नंबर होगा वो हो जाएगा 0.5000000001, जो भी है एक 0 इधर हो सकता है क्योंकि एच तो हम जितना भी छोटा लेना चाहें लेना। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको सॉल्व कैसे करेगा, 0.50000001 माइनस, वो क्या करता है डेसिमल वाले पार्ट को जब सॉल्व करता है तो माइनस कर देता है, 0.0001 कितनी वैल्यू आ गई 0।
तो यहां से भी हमारी लिमिट निकल के क्या आई, 0। तो क्या हुआ, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू कितना आया, 0। उतना ही क्या आया, राइट हैंड लिमिट भी हमारा आया। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों को अगर इक्वल आ गया तो हम बोलते हैं हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स एग्जिस्ट और नॉट। हमें चेक करना है कि जब एक्स 0 को टेंड कर रहा है तो जो हमारा फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, वो क्या लिमिट उसका एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 लिखते हैं, लिमिट एट 0। क्या है तरीका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, माइनस प्लस डिसाइड कैसे होगा, जब लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो माइनस होता है, इसको मैंने बताया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब दोबारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब हमारा फंक्शन में एक्स 0 माइनस एच पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया, मॉड ऑफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, 0 माइनस एच, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, माइनस मॉड माइनस एच अपन माइनस एच। इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है मॉड का काम क्या है, मैंने पहले ही बताया था एग्जांपल। मॉड ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। तो एच हमारा कितना हो गया, एच अपॉन माइनस एच, यहां से वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना निकल के आया, -1। अब हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड लिमिट एट 0, तो फिर वही तरीका, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, राइट हैंड है, फंक्शन को 0 प्लस एच राइट साइड से अप्रोच करेगा। यहां पे मॉड ऑफ 0 प्लस एच अपॉन 0 माइनस एच, इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया मॉड ऑफ एच अपॉन एच, सॉल्व किया तो एच अपॉन एच, कट किया, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1। और हाँ, मुझसे भी मिस्टेक होती है और आप लोगों से मिस्टेक हुई, यहाँ पे लिमिट लगाना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये मिस्टेक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यहाँ से। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट किया, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या हमें हर बार चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फिर कर, तो नहीं, हर बार हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना होगा। 95% केसेस में सबसे पहले अगर ऐसा कुछ है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा कुछ, तो क्वेश्चन में बोलेगा चेक। एक तरह का ट्रिक होता है सोचने का कि अगर वो बोल रहा है चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट और नहीं, तो हम ध्यान देंगे और हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, बट ऐसा हमेशा नहीं करेंगे।
मोस्ट ऑफ केसेस वो बोलता है कि लिमिट क्या होगा, लिमिट निकालिए। तो ऐसे जब वो बोलेगा लिमिट क्या होगा, लिमिट कैलकुलेट कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, तो 99% केसेस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और जब हमें पता रहेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो हम चेक क्यों करेंगे, हम डायरेक्ट यूज करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है हमारा लिमिट निकालने का, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा जब हमें पता हो कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या हमें लिमिट कैलकुलेट करने को बोल रहा है, या बोल रहा है कि लिमिट के है, के की वैल्यू निकालिए, तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे अपना लिमिट निकालने का पहला मेथड होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड भी होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिए। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x की जगह 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हम अपना लिमिट निकाल लेंगे। 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, 4 प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सीधा जहां पे लिमिट टेंड कर रहा है, x जहां पे टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उठाया, फंक्शन में पुट किया, सॉल्व कर लिया, निकल गया। क्या ये हमेशा ऐसे निकल जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब फेल होगा, मैं बताऊंगा कहां कहां फेल होगा, जब वो सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल होगा तब हम नेक्स्ट मेथड लगाएंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब ये मेथड फेल हो जाएगा तो अलग अलग मेथड पढ़ेंगे लिमिट को निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच।